था, बातें करता, उससे मिलता था। तो क्या हुआ, खुदा का दिल किसके साथ लग गया? इंसान के साथ, आदम के साथ लग गया। लेकिन इंसान का दिल कहां पर लग गया? लालची पर। जब सांप ने बताया कि ये फल जो खुदा ने तुम्हें खाने से मना किया है, इससे तुम मरोगे नहीं, बल्कि तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम खुदा की मान मान जाओगे। तो लिखा है कि मैंने बगैर सोचे समझे उस फल को खाया, सो वो गुनाह की हालत में आ गए। और गुनाह की मजदूरी क्या है? मौत है। और वो हमेशा की जिंदगी से निकलकर उस मौत के अंदर दाखिल हो गए। और हम देखते हैं कि मौत आज तक हुक्मरान है। जहां पर हजारों साल आदमी जीता था, वहां पर आदमी की उम्र जो है उसकी हद को खुदा ने मुकर्रर कर दिया कि कुव्वत हो तो 70 या 80 वर्ष तक, बल्कि इससे भी अब काम की मियाद है 50 से ऊपर। बहुत कम लोग हैं जो जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि दिन ब दिन गुनाह जो है वो बढ़ता जा रहा है और गुनाह के सबब से हमारी जिंदगी की मियाद जो है वो कम होती जा रही है। लेकिन हम इस पर कभी गौर ही नहीं करते। हमने कभी इस बात पर सोचा ही नहीं है कि अगर गुनाह से हम निकल जाए तो हम अपनी जिंदगी के वारिस और हमेशा की जिंदगी हमारी है। हालेलुया। क्योंकि फिर हमें खुदा में क्या करे और सारी जान से खुदा से मोहब्बत रखे तो वो दुनिया से तुझे नवाजेगा। हालेलुया। क्योंकि खुदा जो है वो बरकत देना चाहता है, वो शाल देखना चाहता है। खुदा जो है ये नहीं कि इंसान से, आदम से गुनाह हो गया तो उसको बाकी आदम से निकाल दिया गया तो खुदा ने कहा मैंने तो इससे मिलना नहीं है, अब मैं तो इससे किनारा कर बैठा हूं। लिखा है कि उसके बाद भी खुदा जो है इंसान से ऐसी मोहब्बत रखता रहा कि उसने अपने नबी भेजे, पैगंबर भेजे, उलमा कराम भेजे, अपने कलाम को नाज़िल किया, शरीयत फिर हमारे ऊपर लागू की। लेकिन फिर भी इंसान जो है उसकी फितरत के अंदर गुनाह आ गया। क्योंकि कलाम खुदा में लिखा है जो शख्स औरत से पैदा होता है वो गुनाह की हालत में रहता है। जब वो अपने खुदा के आगे अपने गुनाह का इकरार करता है तो खुदा उससे माफ करने की कुदरत रखता है। आमीन। तो इंसान की रवश किसकी तरफ है? गुनाह की तरफ है। लेकिन जब हम अपने गुनाह का इकरार कर लेते हैं तो खुदा क्या है? वो माफ करने की कुदरत रखता है। अब हम किस तरह माफी हम अपने गुनाहों की तरफ से ले सकते हैं? अपने इन होठों को इस्तेमाल करने से। कि अगर तू अपनी जुबान से अपने गुनाह का इकरार करे, हमें क्या करना है? अपनी जुबान से, अपने होठों से अपने गुनाह करना है। तो खुदा क्या करेगा? उसके बदले में माफ करेगा, हमारे गुनाहों को बख्श देगा, वो हमें हर तरफ हाल कर देगा। लिखा है यशायाह नबी के सहीफे उसके पहले बाब की तो लिखा है कि अगर तेरे गुनाह किसी कदर के क्यों ना हो, मुझे धोकर बर्फ की मान से पैर कर दूंगा। हालेलुया। खुदा हमें ताज़गी बख्शना चाहता है, खुदा हमारे दिलों को कुव्वत देना चाहता है। लेकिन हम मांगते हैं, पर मांगते इस नीयत से है ताकि दुनिया की ऐश व इशरत में खर्च हो। याकूब की आम खात उसके 4 बाब की पहली 4 आयात को पढ़े तो वहां पर क्या लिखा है? तुम मांगते हो, तुम्हें मिलता नहीं, क्योंकि तुम दुनिया की ऐश व इशरत के लिए मांगते हो। मेरे अजीजों, आज हमें अपनी जात के लिए मांगने की जरूरत है और हमारी हमारी जिंदगी को ताजा रखने के लिए वो क्या चीजें हैं जो हमें खुदा से मांगने की जरूरत है? वो है रूहानी ताकत को लेने की जरूरत, पाक की बरकत को लेने की जरूरत, पाक रूह को अपने अंदर मांगने की जरूरत है। खुदा मैं तेरा बेटा हूं, मैं तेरी बेटी, तू मुझ पर रहम कर और अपना कामली नाम अता कर। जब लगती है या कोई भी ऐसा खेल होता है तो उसमें क्या होता है? जो जीतता है इनाम वो उसी को मिलता है। कभी सुना है कि अगर कोई हारा हुआ हो
और उसे इनाम दिया जाएगा, अभी तूने बड़ा, कभी ऐसा नहीं होता। जीतने वाले को क्या मिलता है? इनाम मिलता है। और बात यह है कि अगर तू तौबा करे, पानी का बपतिस्मा ले, तो रूह कुद्दुस क्या करेगा? इनाम में पाएगा। हालेलुया। ये मेरी बात नहीं है, ये किसी मिशन की बात नहीं है, ये खुदा के जिंदगी बख्श कलाम की बात, जहां पर ये खुदा के कलाम के अंदर लिखा है कि अगर तू तौबा करे और पानी का बपतिस्मा ले, तो रूह कुद्दुस करेगा, इनाम में पाएगा। तो रूह कुद्दुस है क्या? रूह कुद्दुस खुदा का दिया हुआ एक अनमोल तोहफा है जो हमें कुव्वत बख्शता है। यीशु मसीह ने क्या कहा? यीशु मसीह ने कहा, मैं चाहता हूं बाप के पास और वहां से तुम्हारे लिए दूसरा मददगार भेजूंगा, और वो क्या है? खुदा का पाक रूह है। और जब वो तुम्हारे अंदर आएगा तो कुव्वत बख्शेगा और आने वाले हालात के बारे क्या करेगा? आगाही देगा। हमारी कुव्वत किसमें है? पाक रूह की कुदरत के साथ है। मेरे अजीजों, जब हम खुदा के पाक रूह को अपनी जिंदगियों के अंदर ले लेते हैं तो फिर हम कमजोर नहीं है, क्योंकि खुदा का रूह मेरी और आपकी ताकत है। और जब रूह हमारे अंदर आता है तो इब्लीस के मजबे टूट जाते हैं और फिर हमें आगाही होती है कि हम कहां पर कमजोर हैं, और फिर हम अपनी कमजोरियों से बाहर निकल सकते हैं। रूह का काम जो है वो हमें बचाना है, हमें कुव्वत देना है, क्योंकि वो खुदा से सादर होता है। और लिखा है कि बपतिस्मे के बारे अगर सीखा जाए तो यूहन्ना भी बपतिस्मा देता है। यीशु मसीह से पहले जो यूहन्ना मनादी करता था, तो यीशु मसीह जब उसके पास बपतिस्मा लेने के लिए गए तो उसने उसको पहचान लिया। उसने कहा, है खुदा, मैं इस लायक नहीं कि तेरी जूती का तस्मा ही खोल सकूं। लेकिन गुलामी यीशु मसीह ने उससे क्या कहा कि अब तो होने ही दे। तो जैसे ही यीशु मसीह ने उससे बपतिस्मा लिया तो फिर क्या हुआ? तू जो है वो कबूतर की मान उस पर आ ठहरा, और आसमान से ये आवाज आई कि ये मेरा प्यारा बेटा, इसकी सुनो। हालेलुया, हालेलुया। क्या उससे पहले ये आवाज आई है कि ये मेरा प्यारा बेटा, इसकी सुनो? कलाम ये सिखाता है, सिर्फ पैगाम मिला है फरिश्तों की मान मुकद्दसा मरियम को कि देख तो आप होगी और बेटा जनेगी और उसका नाम इमानुएल रखना, जिसका तर्जुमा खुदा हमारे साथ है। लेकिन जब वो रूह से पैदा हो गया, जब उसने पानी का बपतिस्मा लिया, जब खुदा का पाक रूह खुदा यीशु मसीह पर ठहरा, तो आसमान से ये आवाज आई कि ये मेरा प्यारा बेटा है, इसकी क्या करो? सुनो। तो क्या आज हम उसकी आवाज को सुनने के लिए तैयार हैं? अगर सुनते हैं तो फिर इसका मतलब अगर हम बरकत नहीं पा रहे तो हम सुन तो लेकिन उस पर अमल नहीं करते। यहां आए, जब हम इस जन्म के लंगड़े को देखते हैं तो ये क्या है? इसको उस भीड़ दरवाजे के पास क्या है? खूबसूरत दरवाजे के पास क्या है? बैठाया जाता है। उसके जो मालिक है वो क्या करते हैं? उसको उस खूबसूरत दरवाजे के पास जो है लोग बैठा देते हैं। वहां पर लोगों को पता है कि इस शहर में ये इबादत होती है, लोग नमाज पढ़ने के लिए आते हैं, तो उसको बैठा दिया जाता है और लोग आते हुए कुछ ना कुछ उसे देकर जाते हैं। पतरस और यूहन्ना जो है ये वो शख्स है जिन्हें खुदा ने चुना, जिन्होंने यीशु मसीह के बाद बहुत सारा काम किया, खुदा ने दलाल के लिए इस्तेमाल किया। और इनके बारे लिखा है कि ये दोनों शागिर्द जो है ये बिल्कुल पढ़े हैं, ये पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन फिर भी क्या है कि ये जब हैकल के अंदर लोगों को तालीम देते हैं तो साहिब इख्तियार लोग जो तालीम याफ्ता है, जो इल्म को जानने वाले हैं, वो हैरान रह जाते हैं कि इनके पास इतना इल्म कहां से आया। लेकिन वो जानते हैं कि हमें जो बोलने की ताकत देता है, हमें जो इस्तेमाल करता है, वो खुदा का रूह है जो हमारी जिंदगियों में काम करता है। हालेलुया। तो जब वो वहां से निकलते हैं
यूहन्ना और पतरस के पास क्या है? वो खाना है जो कभी भी खत्म होने वाला नहीं है। तो जब उसने उम्मीद रखी है रुपए और पैसे की, दुनिया की चीजों की, तो लिखा है कि पतरस और यूहन्ना ने कहा, सोना चांदी पास है नहीं, जो कुछ हमारे पास है वो तुझे दिए देते हैं, यीशु मसीह नासरी के नाम से चल पे। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे अजीजों, तो हम देखते हैं कि उसी दौर वो शख्स जो है वो शिफा पा जाता है, और हम देखते हैं कि वो लगना जो है वो चलना फिरना शुरू हो जाता है, और खुदा का जलाल वहां पर जाहिर होता है, और कौमें जानती है कि खुदा अपने लोगों में रहकर काम करता है। आज इस जदीद दौर के अंदर भी जहां पर रूह है वहां पर मोजज़ात है। आमीन। जहां पर क्या है? खुदा का रूह है, वहां पर क्या है? मोजज़ात है। जहां पर खुदा का रूह नहीं वहां पर मोजज़ात भी नहीं है। इसलिए हम कई बार कई लोगों में खता कर जाते हैं, क्योंकि हम खुदा के रूह से नावाकिफ है, और ना हम उसको लेने की कोशिश करते, क्योंकि हम उसके बारे जानते नहीं। हालांकि कलाम हमारे बारे नहीं कहता, कलाम दूसरे लोगों के बारे कहता है कि ये लोग इसलिए उसको नहीं समझते क्योंकि वो उसको जानते नहीं है, लेकिन वो तुम्हारे अंदर होगा और तुम उसे जानते हो, और जब तुम रूह में होकर दुआ करते हो तो भेद की बातें खुदा से कर रहे होते हो। हम जब दुआ करते हैं तो हमारा रास्ता किसके साथ हो जाता है? खुदा के साथ। डायरेक्टली हम खुदा से बात कर रहे होते हैं। बेशक उस वक्त कोई नहीं समझ रहा होता, लेकिन एक है कान लगाए हुए है और वो उसको समझकर उस दुआ का जो वो है वहां जिंदा हो। हालेलुया, हालेलुया। आज इस हवाला से के हिसाब से अगर हम देखें तो ये जन्म का लंगड़ा जो है ये क्या है? उस दरवाजे पर इसको बैठा दिया जाता है, और अब दुआ के बारे में हम देखें तो हम क्या करते हैं? हफ्ते भर की उम्मीद लाकर बैठे होते हैं कि संडे कब आए और कब हम खुदा के घर में जाए। तो लिखा क्या है? मुबारक है वो जो हर रोज मेरी चौखटों को चूमते हैं। हालेलुया। तो यहाँ पर क्या है? पतरस और यूहन्ना दुआ के वक्त, यानी तीसरे पैर, इसका मतलब है कि इससे पहले भी दुआ है, उसके बाद भी दुआ है, और तीसरा पैर भी दुआ के लिए। ये डेली की रूटीन है। दाऊद कहता है, शाम सुबह दोपहर आनू मैं फरियादा गुजारा, सुनेगा रब रोना मेरा नारे सब पुकारा। तो 3 वक्त का जिक्र आ गया हर रोज। तो हम में से कितने लोग हैं जो 3 वक्त दुआ करते हैं? 2 वक्त, 1 वक्त। लो, तीनों में से एक ही शख्स सामने आया। तो बाकी हम क्या करते हैं? सिर्फ इतवार की उम्मीद रखते हैं, कब संडे आए, कब हम खुदा के घर में जाएं, कब दुआ करें, और फिर हम कहते हैं कि खुदा हमारी सुनता नहीं। मुकाशफा की किताब के अंदर बड़ी खूबसूरत बात लिखी गई है कि हर एक शख्स के लिए आसमान पर एक प्याला जो है वो मुकर्रर है। जो दुआएं हम करते हैं उस प्याले के अंदर चली जाती है, और जब वो प्याला भर जाता है दुआओं से, तो फरिश्ते जो है वो तारदार साजों के साथ उसे खुदा की हजूरी में ले आते हैं, और फिर उन दुआओं का हमें जवाब मिलता है। तो जब प्याला ही भरा ना होगा तो फिर चाहे हम पूरे साल के सारे इतवार में हम छुट्टी ना करें, सिर्फ इबादत ही करें, सिर्फ इतवार वाले दिन, तो बाकी दिनों के अंदर प्याला भरने की उम्मीद ही ना हो, तो फिर कई साल लग जाएंगे एक छोटी सी बरकत लेने के लिए। लेकिन हमारा खुदा क्या है? नामुमकिनात का खुदा नहीं है, वो हर नामुमकिन काम को मुमकिन करने की कुदरत रखता है। हालेलुया, हालेलुया। जहां पर आप कमजोर हैं, अपनी कमजोरी को अपने खुदा के आगे रखें। जहां पर आप बीमार हैं, आप कहते हैं कि अब डॉक्टर जो है वो इस बीमारी पर उसके पास इसका इलाज नहीं
आपसे मांग कर देंगे, वो खुदा पर आप ईमान रखें तो वो आपको उठा खड़ा करने की कुदरत रखता है। हालेलुया। भाई इमरान साहब ने खड़े हो जाए। ये भाई जब हमारे पास हमारे चर्च में आए तो ये भी इस कलाम के हवाला से बड़ी खूबसूरत गवाही है। भाई इमरान जब पहली दफा यहाँ पर इनको लाया गया, आए से मैं कसूर के एरिए में दवाई लेने के लिए, लेकर रात को ले तो यहाँ पर भाई सलीम के घर में ये ठहरे, तो उन्होंने फिर मुझे फोन किया। दुश्मन का इनकी टांगे, इनका बदन जो है वो इस तरह जकड़ा हुआ था कि ना ये चल कर सकते थे, ना अपनी मर्जी से अपनी साइड बदल सकते थे। तो जब रात के वक्त में दुआ करके गया तो सुबह भाई ने जमील ने फोन करके बताया कि रात को उसको काफी फर्क पड़ गया, हम चाहते हैं कि आप फिर दुआ की जाए। तो जैसे ही हमने संडे वाले दिन यहाँ पर चर्च में आए तो खुदा का शुक्र है कि ये वहां स्टेज से यहाँ पर 2-3 चक्कर इन्होंने लगाए और फिर नीचे गिर गए। तो ये क्या है? खुदा की वो कुदरत है। आज देखिए तकरीबन 2-2.5 साल पहले की ये बात है, खुदा ने अपने बंदा को दिया है। आप ये सरकारी हॉस्पिटल में जॉब भी कर रहे हैं, आप गाड़ी भी चलाते हैं और काम करते हैं, क्योंकि खुदा जब अपने रवैये को खड़ा करता है तो दुनिया की कोई ताकत उसे गिरा नहीं सकती। हालेलुया, हालेलुया। तो खुदा ने क्या किया है? जिस यूहन्ना ने उनके लिए उसके लिए कहा कि सोना चांदी तो मेरे पास है नहीं, और जो हमारे पास है वो हम तुझे दिए देते हैं कि यीशु मसीह नासरी के नाम से चल पे। उसी कलाम को खुदा ने जब भाई इमरान की जिंदगी में नाज़िल किया तो ये चलना फिरना शुरू हो गया। हालेलुया। मेरे अज़ीज़ों, ईमान पर खड़े होने की जरूरत है। आप कैसी बीमारी पर क्यों ना हो, आप एक बार उसके आगे झुक जाओ। मुझे पिछले दिनों में एक शख्स मेरे से बात कर रहा था, तो भाई साहब आपको तो पिछले सालों में दो बार से हार्ट अटैक हुआ था, तो आप कौन सी मेडिसिन इस्तेमाल कर रहे हैं? मैंने कहा वो जो खुदा के रूप की है। हालेलुया। कहते ठीक है, हमारा भी ईमान खुदा पर है, लेकिन मेडिसिन भी तो खुदा ने अक्ल दी। मैंने कहा वो खुदा की अक्ल से है, लेकिन ये खुदा की कुदरत से है। हालेलुया। तो देखिए 2016 के अंदर जब 2 बार अटैक हुआ और सोशल सिक्योरिटी की सारी रिपोर्टें दी, लेकिन यहाँ पर जब खड़े होकर मैंने अपनी टीम के, अपने कलीसिया के लोगों से कहा कि आप मेरे लिए दुआ करो ताकि खुदा मुझे पहले जैसी कुव्वत दे, तो मैं कोई काम नहीं करूंगा अपने खुदा के साथ उसके घर की। उसी हफ्ते के अंदर खुदा ने मुझे तंदुरुस्ती दी और 2016 से लेकर आज 2021 आज तक कभी मैंने कोई मेडिसिन नहीं खाई। हालेलुया। तो ये क्या है? खुदा की कुदरत है, ईमान की मजबूती है। लिखा है कि ईमान से खुदा के साथ हथियार है उनको थाम लो ताकि इब्लीस के मंसूबों पर तुम गालिबा पाओ। इब्लीस ये नहीं है कि वो हमारे सामने आकर हमसे कहेगा मैं आपसे जंग करना चाहता हूं। उसके हथियार है, उनको इस्तेमाल करता है। वो बीमारी हो सकती है, वो परेशानी हो सकती है, वो लड़ाई की तस्वीर को भेज सकता है, वो आपके घर के अंदर मियां बीवी है उनके अंदर इख्तिलाफात पैदा कर सकता है, वो हमसाए इख्तिलाफात पैदा कर सकता है, वो आपके ऐसे हालात बना सकता है कि आप एक रुपए के मुहताज हो सकते हैं। लेकिन जब आप यीशु मसीह पर ईमान ले आते हैं तो उसकी कुदरत जो है अपने इसके मंसूबों को फना कर देती है। हालेलुया, हालेलुया। तो इसलिए जब भी मांगे ईमान से मांगे और शक ना करें। यूहन्ना के पहले आम में लिखा है कि 2 दिले कभी खुदा की बादशाही के वारिस ना होंगे। 2 दिला शख्स किसकी मांग होगा? यूहन्ना का पहला आम और उसके पहले बाब के अंदर लिखा हुआ है 2 दिले किसकी मांग है? समंदर की उसकी मांग है जो बड़े जोर के साथ लगता है जैसे इसने सब कुछ बहा कर ले जाना है, लेकिन जैसे ही हवा का रुख बदलता है वो वहीं पे हट जाती है और आगे नहीं बढ़ नहीं सकती।
क्या करते हैं, हम ईंटें लेते हैं, सीमेंट लेते हैं, बजरी लेते हैं, ताकि इसको पक्का किया जाए, ताकि इससे आगे पानी ना गुजर सके। और बहुत दफा कि वो पानी जो है उसमें से होकर भी निकल जाता है, ऐसे ही है। लेकिन खुदा ने क्या किया है, उसने अपने हुक्म से समंदर की हदों को जो है वो रेत के साथ मुकर्रर कर दिया है कि समंदर का पानी भी उससे तजावुज नहीं कर सकता। हालेलुया। हालांकि रेत जो है उसको थोड़ी सी हवा चले तो आप अक्सर घरों में जब काम करवाते हैं तो कोशिश होती है, जब थोड़ी सी हवा चलती तो हम कहते हैं इसके ऊपर पानी छिड़क दो, कहीं ये उड़ना चाहिए। ये नहीं हवा के साथ उड़ने वाली चीज है। लेकिन क्या है कि खुदा ने अपने अहद के साथ समंदर को उससे थामे हुए हैं, और देखे कि कभी आज तक नहीं सुना कि समंदर जो है वो रेत को बहा कर ले गया, क्योंकि ये खुदा की। तो क्या वो खुदा इब्लीस को करने देगा कि अगर हम खुदा के साथ वफादार हो जाए, हमारी लड़ाइयां हम साथ डाल दें, बात को खराब कर दे। अगर हम खुदा के साथ वफादार हैं तो खुदा वो दौलत देगा, इज्जत देगा, शोहरत देगा, और वो किसी भी चीज की कमी हमारे अंदर नहीं आने देगा। लेकिन जरूरत क्या है, मांगो तुम्हें दिया जाए। अब इसी हफ्ते के अंदर खुदा ने भाई खलील को बेटा दिया, तो ये बड़ी खूबसूरत गवाही है। जब पिछले दिनों में वो बड़े परेशान थे, जब उनका बेटा फौत हुआ तो मैं उनके लिए दुआ कर रहा था। यहाँ पर भी उनकी दरख्वास्त लिखी पड़ी है। तो मैंने अपनी बहन से कहा कि खुदा जो है आप ईमान रखें, खुदा क्या करेगा, आपको फिर बेटा देगा, और वो बेटा किसका होगा, वो आपका होगा, क्योंकि वो खुदा की तरफ से होगा। तो देखिए खुदा ने इतना जिंदगी वाला खूबसूरत बेटा दिया है, और वो किसके लिए है, खुदा की गवाही, खुदा के जलाल के लिए। हालेलुया। तो ये हमारे चर्च की 19वीं गवाही है जो खुदा ने इस चर्च के वसीले लोगों जैसी बेटों जैसी बरकत दी है। क्योंकि मैंने अपने खुदा से यही मांगा है कि खुदा जब तुम मेरी दुआ के वसीले दे तो बेटा देना, उसके बाद चाहे बेटी से गिला नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे उम्मीद हो कि तुमने मेरी दुआ। खुदा से निशान मांगे। इसके ने क्या किया, जब वो मरने के करीब हो गया, उसे पैगाम मिल गया कि तू मर जाएगा, जो बीमारी तुझे लगी अब तू बचने का नहीं है। तो लिखा है कि उसने अपना मुंह दीवार की तरफ किया, वो ज़रा-सा रोने लगा। खुदा ने अपने पेशवा यशायाह से कहा कि जब मैंने अपनी कौम के पेशवा हिजकिय्याह के आंसुओं को देखा है, जब उससे कहा मैंने तुझे शिफा बख्शी, और तीसरे दिन तो खुदा की मुकद्दस हैकल के अंदर होगा, और मैंने तेरी उम्र क्या है 15 बरस बढ़ा दी है। तो क्या उसने खुशी से कबूल कर लिया? नबी है, पैगंबर है खुदा का चुना, खुदा की खिदमत करने वाला है, खुदा के कलाम को समझने, खुदा जो कहता है वो कर दिखाता है। लेकिन क्या है, उसने कहा मैं ऐसे नहीं मानूंगा। अगर हमें कहा जाए, यहाँ पर खुदा की तरफ से आवाज आ जाए कि आपको मैंने ये पुराना काम जो, चलो घर की मिसाल ले लेते हैं कि आपको मैंने पुरानी